10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? फाइन, अच्छा है। चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वो आ गया सबको? हाँ जी, आपको आ गया? आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आ गया समझ में? जवाब दीजिए आप मुझे। आ गया? वेल डन, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। सर अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 2। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 2। सर चैप्टर नंबर 2 का अगर मैं नाम का जिक्र करूं तो नाम का जिक्र क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सर ये क्या मतलब होता है? बच्चे मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा वेरिएबल क्या होता है। आपने प्रीवियस क्लास में यानी कि 7th क्लास में या 6th क्लास में एक नाम पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 7। आप समझे मेरी बात को? सर ये जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं इन्हें हम जनरली कहते हैं वेरिएबल्स। सर वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल आपका होता है अगर मैं इसे चेंज कर दूं तो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर मतलब मैंने x की जगह y रख दी है, सर मेरे क्वेश्चन में कुछ चेंजमेंट आई क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप समझे मेरी बात को? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, y की जगह a लगा दिया = 7। सर कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2z + 3 = 7, कोई फर्क पड़ा? सर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब वेरिएबल्स आपकी वो टर्म्स होगी जिनमें जब आप चेंजमेंट करते हैं तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस वेरिएबल के साथ आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे? इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कोफिशिएंट। बात समझ में आ रही है आपको? क्या बोलेंगे जिसे हम? कोफिशिएंट। सर एक अकेला बंदा, ये रहा ये रहा, जिसका कोई नहीं है परिवार वाला, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। सर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ बच्चे? लीनियर इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल होगा, जो आपका वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 1। क्या बताया मैंने आपको? लीनियर इक्वेशंस में जो आपका वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, इस हाईएस्ट पावर को हम लोग जनरली डिग्री बोलते हैं। आप याद रखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री। जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी उसे वो कितनी होनी चाहिए? 1। सर फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2x + 3 = 7। सर इसमें आप चेक करना वेरिएबल क्या है? x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर इसकी पावर तो कुछ नहीं दे रखी, तो इसका मतलब कितनी पावर है? 1। और अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। आप समझे या नहीं समझे? सर ये इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन में मैं आपको बताता हूँ, अपना काम याद रखो। टू एक्स + 3 = 7। बच्चे इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ इक्वालिटी। सिंबल ऑफ इक्वालिटी जिसे आप इक्वल बोलते हैं, ये आ गया आपका वेरिएबल। और अगर आपका सिंबल ऑफ इक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इसे हम क्या बोलेंगे जी? इक्वेशन। आपको बात समझ में आई मेरी? अब हमने करना क्या है, हमने सर इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या करनी है हमने? फाइंड आउट। अब सर ये जो सिंबल होता है आपका इक्वालिटी का,
जो सिंबल आपका इक्वालिटी का है, इसके इस तरफ वाले पोर्शन को बोलते हैं LHS और इस तरफ वाले पोर्शन को बोलते हैं RHS। आप समझे मेरी बात को? हम क्या कहते हैं, इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं हम LHS और इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे हम लोग RHS। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर दिस इज नोन एज इक्वेशन। और इस जो मैंने आपको वैल्यू बताई, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। यानी सेकंड चैप्टर में हमने क्या सीखना है, जो आपकी लीनियर इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं हमने। वो कौन सिखाएगा हमें, कौन से चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। आप समझे मेरी बात को? हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? करें यहाँ पर स्टार्ट? सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा सुनो। मैंने बोला 2x + 3 = 7। आप मेरी एक बात को याद रखिए, ये मेरी LHS है, ये हमारी RHS है। बच्चे मैं LHS को RHS में नहीं ले जा सकता, RHS को मैं LHS में नहीं ला सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बट आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में यूज करूंगा कि इस 3 को इधर ले गए, 7 को इधर ले आए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हालांकि मैथमेटिक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, आपकी इस चीज को मानना नहीं जाता, बट हमने तो क्वेश्चन सीखना है और वो चाहे हम कैसे भी सीखें। समझ रहे हैं सर? अब आप मेरी 4 चीजों को आप नोट कीजिए। सर क्या? ये आपकी इक्वालिटी, इक्वल, इक्वल और ये भी इक्वल। अगर आपके इस तरफ कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो सर इक्वल के उस तरफ जाके किसकी हो जाएगी, नेगेटिव। यानी अगर LHS साइड में कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो RHS साइड में क्या होगी, नेगेटिव होगी। सर अगर इस तरफ माइनस की है तो इस तरफ जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। सर इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर अगर इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। ये 4 चीज आप अच्छे से नोट कीजिए। क्या बताया मैंने आपको? अगर आपकी कोई वैल्यू क्या है, इस तरफ पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में। नेगेटिव है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। मल्टीप्लाई है तो किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। और अगर डिवीजन में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? करें यहाँ पर स्टार्ट। बिल्कुल इजी सा, कोई वो नहीं है। चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। सॉल्यूशन। सर हमारे पास क्या गिवन है, 2x - 3 = 7। मैंने अभी आपको बताया था सर, आपने क्या करना है, जो आपका वेरिएबल है आप उसे एक तरफ रखो और जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें आप एक तरफ रखो। सर ये 3 इस तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x = 7 + 3 आ गया है, नहीं आ गया? तो 2x = कितना आ गया, 7 + 3। तो सर वी कैन से 2x = क्या है आपके पास, 10 और x = 10/2। सर कट करेंगे क्या आएगा, 5। वी विल गेट x = 5, दैट विल योर आंसर। सर ये x की वैल्यू 5 आ गई। एक्चुअली होता क्या है बच्चे, ये एक ऐसी वैल्यू होती है x की जो आपकी LHS को सेटिस्फाई करेगी RHS के इक्वल लाने में। मतलब सर आप देखो, अगर मैं इसकी LHS में x की जगह 5 पुट करता हूं तो 10 - 3 7, और यही हमारी क्या है, RHS। समझे आप मेरी बात को? इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ जी, आप में से आपको है, नहीं है? कर लेंगे आप इसे, नोट कर लीजिए जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है 2x + 9 = 4। सर पॉजिटिव वैल्यू RHS की तरफ लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी, नेगेटिव। 2x
इज इक्वल टू -5 आ गया और x इज इक्वल टू कितना आया -5/2 और यही आपका आंसर। कोई डाउट है क्या इसमें? नोट करें बच्चे जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है सोल्व x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/। सर करें, यहां से एलसीएम लेंगे कितना आया 6, 2x आ गया, 3 की 5 से करेंगे 15 आ गया, इज इक्वल टू -3/2 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? सर 6 यहाँ पर किस में है डिवाइड में, तो उस तरफ लेके जाएंगे किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी -3/2 इंटू कितना आ गया 6 और 2 से कितने पर कैंसिल 3 पर, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आया -9। सर 15 उस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू कितना आ गया -24 क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे बट साइन किसका आएगा माइनस का। सर तो x इक्वल टू कितना आया -24/2 कट करेंगे क्या आया 12, x इज इक्वल टू क्या आ गया -12 और यही आपका आंसर। नोट करें कर देना फिर से। एक्सरसाइज नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 4 कहता है आपसे 15/4 माइनस 7x इज इक्वल टू 9। कोई डाउट? सर क्या बताया था एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो एलसीएम कितना आया 4, 4 से 4 कैंसिल 15 क्या आ गया सेम, 4 7 जा 28x इज इक्वल टू क्या आ गया 9। सर इसके नीचे कुछ नहीं है 1, आप या सिंपली देखिए 4 डिवाइड में है तो कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 15 माइनस 28x इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 15 माइनस 28x 9 4 जा 36। सर पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, ये आ गया। तो सर माइनस 28x इज इक्वल टू 21 यही आएगा और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 21 डिवाइड बाय -28। सर 7 से कट करेंगे 4 पे 7 3 जा 21, तो x इक्वल टू -3/4 और यही आपका आंसर। कोई डाउट किसी को? कर सकते हैं आप इसे, नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चंस पे आ गए। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7।
सर 2 इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ लेके जाएंगे किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो 7 + 2 आ गया, x = कितना आ गया 9 आंसर। कोई डाउट? इजी है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? सर सेकंड, y + 3 = 10। सर RHS तरफ क्या कर देंगे, माइनस, तो y = कितना आ गया 7 आंसर। जी बच्चे समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 सिखाने से पहले आप मेरी बात सुनना। चाहे मैं x = 2 लिखूं, चाहे मैं 2 = x लिखूं, स्टेटमेंट के ऊपर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझे मेरी बात को, मैंने क्या बताया? हम x = 2 लिखें चाहे 2 = x लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 6 = z + सर 2 पॉजिटिव है, इस तरफ ले आएंगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, = z। तो 6 - 2 कितना होता है, 4 = z, यानी कि z = कितना आ गया आपके पास 4। ये आपका आंसर। कोई डाउट है क्या बच्चे? कर सकते हैं आप इसे, कीजिए आप लोग। 1 मिनट का टाइम आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। 3/7 प्लस x = 17/7। सर वी विल गेट x = 17/7। सर ये नेगेटिव हो जाएगा 3/7। x = एलसीएम आया आपके पास 7, 7 से 7 कट तो कितना आ गया 70, 7 से 7 कट करेंगे क्या आएगा 3, तो x = क्या आया 14/7। कट आउट करेंगे x = क्या आ गया हमारे पास 2। यही आपका आंसर। कोई डाउट है क्या? इजी है, नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5। 6x 6x = 12। सर 6 मल्टीप्लाई में है तो किधर चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ गया 6 2 जा 12। x = क्या आ गया आपके पास 2, आपका। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 6। t/5 = 10। सर डिवाइड में है तो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 10 × 5, और 10 5 से कितना होता है आपको पता है 50। योर आंसर। कोई डाउट है क्या? नोट करें बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इज इक्वल टू 18। सर 3 कहाँ है? डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। सर x इज इक्वल टू 2 कहाँ है? मल्टीप्लाई में, कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। अब आप यहाँ से मेरी बात को समझिए बच्चे, चाहूं तो मैं ऐसा लिखूं, चाहूं तो मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूं कि ये स्टेटमेंट इधर जाके क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। यानी कि 2/3 था, तो अब ये क्या बन गया? 3/2। एंड 2 से आप इसे कट करेंगे तो 2 9 जा 18। x इक्वल टू 9 3 जा कितना होता है आपके पास? 27। ये आपका आंसर। कोई डाउट है क्या? करें बच्चे नोट जल्दी। डन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 1.5। सर डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यानी कि 1.6 इंटू 1.5 y इज इक्वल टू, सर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? डिवाइड बाय 10। पॉइंट हटाएंगे डिवाइड बाय कितना आएगा? 10। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कट आउट हो गया। 2 से कितने पर? 8 पर। सर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड y इक्वल टू 4 3 जा कितना हो गया? 12 और डिवाइड बाय कितना आ गया? 5 आ गया। और अगर आप इसे भी डिवाइड करना चाहेंगे तो ये आएगा 2.4 आंसर। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं 2.4, ये भी आपका आंसर है। आप समझे मेरी बात को? नोट करें जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 7x माइनस 9 इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू 16। सर 9 RHS की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? पॉजिटिव। 7x इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 और x इज इक्वल टू 25 बाय में 7। कोई डाउट? नोट करें। मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूं साथ के साथ 25-30 सेकेंड। चलो बच्चे नोट करो। हो गया नोट? क्वेश्चन नंबर 10 14y माइनस 8
इज इक्वल टू 30। सर 8 RHS लेके जाएंगे, इस तरफ नेगेटिव है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 14y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 21 एंड यू विल गेट y इज इक्वल टू 21/14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, y इक्वल टू 3/2 और यही आपका नोट करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11, सेवनटीन प्लस 6p इक्वल टू 9। सर 17 RHS की तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 6p इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -8 and you will get p is equal to -8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, p इक्वल टू कितना आया -4/। कोई डाउट नोट करेंगे। डन। लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। डन। सर 1 इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ लेके या यहां से चाहो तो यहां से भी एलसीएम ले लो आप। सर एलसीएम कितना आया 3, तो x आ गया 3 1 जा 3 आ गया इक्वल टू 7/15। आप समझे या नहीं समझे? मैं आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन करवाता हूँ। सर 3 से कितने पे कट गया 5 पे। सर आप इसको चाहे यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेके जाओ फिर कट करो, या यहाँ से भी कर सकते हो। तो x + 3 इक्वल टू कितना आ गया 7/5। सर 3 को इस तरफ लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा 7/5 - 3। सर x इक्वल टू एलसीएम क्या है आपके पास 5 7 5 3 जा 15 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 - 15 - 8/5। ये आपका आंसर। कोई डाउट इसमें? इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करना चाहूंगा, x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। सर और कैसे कर सकते हैं? आप 1 को इधर ले जाओ, x/3 7/15 - 1। सर नीचे कुछ नहीं है 1, x/3 आप एलसीएम लोगे क्या आएगा 15, 15 से 15 कैंसिल, क्या बच गया 7, 15 1 जा 15, x/3 इज इक्वल टू -8/15। सर 3 को यहाँ से अगर मैं उठाऊंगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अगला स्टेप, देखो x/3 इज इक्वल टू -8/15। सर अगर मैं 3 को यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 5 जा 15 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू -8/5। Answer should be same in the both the cases. You can
to follow many types of methods, but you will get same answer in each type. Then आप कोई भी पैटर्न, आप कोई भी मेथड फॉलो करो, आपका जो आंसर होगा वो सभी में आपका सेम आएगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, है क्या? नोट करें आप जल्दी से इसे। ये आपका मेथड टाइप मेथड 1 हो गया सर, आप इस मेथड से भी इसे कर सकते हैं, और ये आपका मेथड 2 हो गया, आप इस मेथड से भी इसे कर सकते हैं। डन कर देना किसे? हमारी क्लास का टाइम अभी बचा है, हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। डन 12 तक हो गई था ना, अब क्वेश्चन नंबर 13 हेडिंग डाल दीजिए। 12 भी थे शायद उसमें। टू एक्स -3 = 5। सर कैसे होगा? आप मुझे करके दिखाइए जल्दी ये क्वेश्चन, आपके पास 20 सेकेंड्स का टाइम है। हो गया? जल्दी कीजिए सर। 3 को RHS में लेके जाएंगे, 2x = 5 + 3, 2x = क्या आ गया 8, और x = 8/2, 4 you will get x = 4। कोई डाउट इसमें? 14 आंसर सेम आएगा आपका, मैच हुआ आपका आंसर, हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट 5x = 25। कीजिए बच्चे सॉल्व जल्दी, आपसे कह रहा हूं कीजिए। हो गया सर। 5 मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा? डिवाइड में। कितना आएगा? 5 5 जा 25, x = 5। कोई डाउट इसमें नहीं है? नेक्स्ट आप कीजिए 15, 2x - 3 = 9। सोल्व कीजिए आप इसे। हो गया? सुपर फास्ट है आप तो। पॉजिटिव 2x = 9 + 3, 2x = 12 और x = 12/2। सर कट करेंगे 6, देन x = 6। कोई डाउट? मैच हुआ आपका आंसर? (16) 2y + 5/2 = 37/2। करिए जल्दी आप, लाइट गई।
सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे आप, इस तरफ लेके जाएंगे, किस में चेंज हो जाएगा ये नेगेटिव, यानी 2y इज इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। सर 2y इक्वल टू एलसीएम लेके क्या आया 2, 37 माइनस 5, 2y इक्वल टू 32/2 एंड 2 से कितने पर 16। सर y इज इक्वल टू 16 तो ये आ गया, और ये 2 भी अब कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया 8। यू विल गेट y इज इक्वल टू 8। नोट कीजिए। सेवनटीन, 6z प्लस 10 इक्वल टू -2। कीजिए आप, 10 सेकेंड आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 सेकेंड। सर ये जाके इस तरफ किसमें हो जाएगा चेंज, नेगेटिव में, तो -2 -10, 6z इज इक्वल टू -12, z इज इक्वल टू -12/6, कट करेंगे 2 तो z इक्वल टू कितना आ गया -2। कोई डाउट? नोट कीजिए जी आप जल्दी से। नेक्स्ट कितने हो गए थे अपने 18th क्वेश्चन। 5/4 x माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कीजिए सर। मैं करवाऊं। 5/4 आपका सेम रहा, x माइनस 4 आपका सेम रहा, 10 इस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5/4 x माइनस 4 इज इक्वल टू -10। सर ये 4 यहां से हटाएंगे तो ये कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। कोई डाउट? सर 5 मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा डिवाइड में। यही मैंने आपको बताया था ना कि ये स्टेटमेंट अगर पूरी मल्टीप्लाई में तो इधर जाके उल्टी हो जाती है। 5 2 जा 10, तो सर x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 2 जा -8 आ गया। ये इस तरफ जाके आपका पॉजिटिव हो जाएगा, -8 प्लस 4 एंड यू विल गेट x इक्वल टू -4। डन। एक क्वेश्चन और कीजिए आप, मैं टाइम देता हूं आपको नोट करने के लिए। आप कीजिए, नोट कीजिए। y माइनस 7 इज इक्वल टू 11। कीजिए सर आप, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं जल्दी।
10 सेकंड्स, 10 तक काउंट करता हूं मैं, तब तक आप कीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया? नहीं हुआ? प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 18, y इक्वल टू 18/3, कट करेंगे 6 एंड y इक्वल टू क्या आ गया 6। ये आपका आंसर है, नोट कीजिए आप इसे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। नोट कीजिए आप इसे। ये क्वेश्चन है आपका, करें सर 3x, चलो पहले आप करो इसको, अब मैं 20 तक काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 3x प्लस 7 क्या बताया था, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2। सर 2 से कितने पर कट गए 7 पे। 3x प्लस 7 इक्वल टू 7 7 जा 49, यू विल गेट 49 माइनस 7, देन 3x इक्वल टू क्या है आपके पास 42 एंड x इक्वल टू 42/3। सर कट आउट करेंगे तो कितना आएगा 14। ये आपका आंसर। कोई डाउट है क्या, कर सकते हैं आप इसे। आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अभी क्लास छोड़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स तक भी, ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। करते हैं, चलते हैं आज के लिए। आपको क्लास अच्छी लगी कमेंट भी जरूर कीजिए। आपका जो डाउट है आप वो कमेंट में भी कर सकते हैं, मेरे पास आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। डन। इसी के साथ आज की क्लास को विश्राम देते हैं। थैंक यू क्लास।